साथियों, कल मैंने एक वीडियो डाला था। बहुत से लेखा साथियों ने मैसेज और कॉल्स के माध्यम से और स्पष्टीकरण चाहा है, जो कि इस प्रकार है। मेरा कहने का मतलब इतना ही था कि वर्तमान में सरकार ने विभिन्न कैडरों को पदोन्नति के अवसर प्रदान किए हैं, मतलब कि प्रमोशन बढ़ा रही है और तनख्वाहें बढ़ रही हैं कार्मिकों की, कैडरों की, और अंतिम पंक्ति में बैठे कार्मिक का भी भला हो रहा है। तो क्यों ना लगे हाथ हम भी हमारे कैडर का भला कर जाएं। डब्ल्यू सेकंड से डब्ल्यू फर्स्ट को मर्ज करने से अंतिम रैंक वाले लेखाकर्मी को डब्ल्यू फर्स्ट बनने का मौका मिलेगा। और आपको ये सुनकर बहुत हैरानी होगी कि हमारे कैडर में अंतिम रैंक वाले लेखाकर्मी को डब्ल्यू सेकंड बनते बनते उनका रिटायरमेंट आ जाता है। और हमारे सीनियर्स से ज्यादा इस दर्द को कोई नहीं जान सकता। लेकिन अब हम ऐसा नहीं होने देंगे। दोस्तों, इसी तरीके से 80-20 जो कि सूचना सहायकों को ऑलरेडी गवर्नमेंट दे चुकी है, अनुभव का हवाला देते हुए, तो क्या अकाउंट्स कैडर में अनुभवों की कमी है? मैंने कल भी कहा था, सरकार को अकाउंट्स कैडर के अनुभवों की सबसे ज्यादा और सख्त जरूरत है। बस सरकार को ये समझाने वाला चाहिए और अपनी बात अधिकारियों के सामने एक मजबूत तरीके से रखने वाला चाहिए। और मैंने इसी बात को कल के वीडियो में स्पष्ट कहा था कि अब मैं ये सारा स्पष्ट मांग पत्र रखूंगी मेरे वीडियो के बाद में। मगर मैंने अभी देखा हमारे सम्माननीय भाटी जी ने आनन फानन में जयपुर आने का फैसला किया है मांगों के फॉलो अप के लिए। तो माफ करिएगा सर, कौन सी मांगे, कौन सा फॉलो अप? बाकी दिनों की तरह है जो घिसा पिटा मांग पत्र, और वो लोग जो स्पष्ट बात तक नहीं रख सकते, और वही आश्वासन। सच्चाई आप भी जानते हैं, फिर क्यों औरों की बहकाओं में आ रहे हैं सर? आप जानते हैं 12 मई को पीएसएफआर सर ने स्पष्ट मांग पत्र के साथ में बुलाया था। मैं सबको कहते कहते थक गई, मगर आज दिनांक तक कोई भी नहीं गया। मगर एक रोज 19 जून की महासमिति की बैठक का निर्णय आ गया और फिर चुनाव। ये देखकर मन बहुत आहत हुआ। किसे कहें, कोई सुनने वाला ही नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने बहाने हैं। और इस वर्तमान में, इस टाइम में जब गवर्नमेंट सब कैडरों के लिए कुछ न कुछ कर रही थी, तो मुझसे रहा नहीं गया और कल मैंने जिम्मेदारी ले ली। मुझे लगा जितनी एनर्जी अपने लोगों को मनाने में लग रही है, अगर इतनी एनर्जी सरकार और अधिकारियों के दरवाजे पे जा जाके अपनी मांगे मनवाने के लिए खर्च करूंगी, तो क्या पता अपनी मांगे पूरी हो जाए। मेरे माइंड में सिर्फ यही आया, यही पागलपन आया मेरे माइंड में कि जो होगा देखा जाएगा। और मैंने जिम्मेदारी ली। अब स्पष्ट सुलझा हुआ और सबकी सहमति से एक मांग पत्र बनने जा रहा है, जो अपनी पूरी टीम के साथ, जो लोग मुझसे जुड़ रहे हैं, मुझ पर भरोसा कर रहे हैं, उनके साथ में एक स्पष्ट मांग पत्र सरकार के पास जाएगा और हमारी मांगों के प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। तो सर, कृपया करके अब सहयोग करिए, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम हमारा काम पूरी शिद्दत से कर सके और हमारे कैडर का भला हो सके। मैंने हमेशा कैडर की यूनिटी ना टूटे, इसी का प्रयास किया है और अपने सीनियर्स को हमेशा मान सम्मान दिया है। मगर कैडर की यूनिटी, सीनियर्स और पद का हवाला देकर अगर कैडर के साथ अब अन्याय हुआ, तो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिर चाहे कोई भी सामने हो। और स्पष्ट कह देती हूं, सुस्पष्ट सुलझा हुआ और पूरे कैडर के हित का अगर मांग पत्र नहीं हुआ, तो मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगी, फिर चाहे जो अंजाम हो। ना कि मैं आप सबसे कम समझदार, कम अनुभवी और आपके पुरुष प्रधान समाज की महिला हूं, मगर मैं गुरु गोविंद सिंह जी के एक नारे से हमेशा से प्रेरित होती आई हूं।
चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, चिड़ियों से मैं बाज लड़ावा, तभी तो गुरु गोविंद सिंह नाम धरावा।